अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं आपसे शिनवारी मटन कढ़ाई की ओरिजिनल रेसिपी शेयर करने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही लाजवाब, बहुत ही क्रीमी सी बनती है। जायका बहुत ही लाजवाब होता है और मसाले भी बिल्कुल ना होने के बराबर। इसमें आपने सिर्फ ये ख्याल रखना है कि कौन सा मसाला नहीं डालना। तो चलें इसको बनाते हैं। यहाँ पर हम 1 कप के करीब ऑयल लेंगे। 750 ग्राम हमारे पास मटन है, तो इसमें हमने मटन डाल देना। मटन को पहले हमने अच्छे से धोकर उसको स्टेनर में रख दिया था ताकि उसमें से एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाए। और इसी पॉइंट पे आपने इसके अंदर नमक डाल देना हस्बे जायका। जितना आप नमक पसंद करते हैं उतना नमक ऐड कर देंगे। इससे पहले आपने हमारी मटन चरसी कढ़ाई जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद की थी, तो उसके लिए सबका थैंक्स है। तो इसको भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही लाजवाब बनती है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम पका लेंगे 2-3 मिनट, और उसके बाद हमने इसमें डालना है पानी। पानी डालकर हमने इसको बॉयल करना है, ये कह लें बॉयल करना है या पकाना है। तो यहाँ पर हमने 1 लीटर के करीब पानी डाल दिया है और इसको एक बार मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हमने इसके ऊपर ढकना रख देना है और ढकना लगाकर दरमियानी आंच पर हमने इसको 35 से 40 मिनट पकाना है, या फिर इतनी देर कह लेंगे कि गोश्त जो है ना वो अच्छे से टेंडर हो जाए। और इसके साथ ही हमने यहाँ पे थोड़ा सा लहसुन और अदरक जो है उसको यहाँ पे कूट लिया है, उसका पेस्ट बना लिया है, और इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर लेंगे। ये आधे कप के करीब पानी है जो हमने इसमें मिक्स कर लिया है, ये ऐसे ही इसके अंदर डलेगा। तो यहाँ पर तकरीबन 40 मिनट हो चुके हैं, पानी भी ड्राई हो चुका है और गोश्त भी तकरीबन 95% तक टेंडर हो चुका है। बाकी का गोश्त जो है वो अगले मरहले में टेंडर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें डाल दी इसके अंदर। एक मसाला और जाएगा जो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि कौन सा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। और यहाँ पर देखें हड्डी से गोश्त जो है वो अलग होना शुरू हो गया है। और जो लहसुन अदरक हमने पेस्ट बनाया था उसमें पानी डाला था वो इसके अंदर डाल देंगे, इसको मिक्स करेंगे। और इसके साथ ही हमने यहाँ पर थोड़े से टमाटर लेने हैं। टमाटर जो है वो इसके अंदर डालने हैं और टमाटरों को सिर्फ 2 पार्ट में हमने काट लेना है, 2 हिस्सों में काट लेना। उससे क्या होता है कि जब हम टमाटर को नरम करते हैं ना इसके अंदर, तो उसका छिलका जो है ना वो रिमूव करना आसान हो जाता है। और टमाटर जो है उसमें एक ये कह लें स्टीम वाला एक फ्लेवर आता है जो कि बहुत ही प्यारा लगता है। तो इस पॉइंट पे हमने इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट पका लिया था कवर करके। अब इन सब टमाटरों का आराम से जो छिलका है वो उतर जाएगा। तो छिलका उतारने के बाद आपने क्या करना है, चम्मच की मदद से इनको मैश कर देना है, इनको इस तरह से बारीक कर देना और साथ ही चम्मच चलाते जाएं, क्योंकि पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। और अब हमने इस कढ़ाई को इतना पकाना है कि इसमें बिल्कुल भी नमी ना रहे, सिर्फ जो हमारे पास ग्रेवी बने वो रहे, पानी ना हो, नमी ना हो, फिर ही ये लाजवाब लगती है। तो यहाँ पे देखें इसको हमने अच्छे से मैश कर लिया है और इन टमाटरों का जो पानी है उसको भी हम यहाँ पे ड्राई कर लेंगे। इसके साथ ही आप कमेंट में मुझे ये बताएं कौन से शहर से बैठ के आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, ताकि हम आपको थैंक्स कह सकें। तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना है, सबको उम्मीद है बहुत पसंद आएगी। यहाँ पर लास्ट में हमने 2 सब्ज़ मिर्चें उनको इस तरह से स्लाइस करके डाल दिया है। और एक आखिरी मसाला जो है वो इसमें डाल देंगे, वो है काली मिर्च। काली मिर्च आप पाउडर डाल दें, कुटी हुई डाल दें, हस्बे जायका इसमें ऐड कर दें। और इसको भी 1 से 1.5 मिनट ही सिर्फ यहाँ पे पकाना है, क्योंकि रेसिपी जो हमारी है वो रेडी हो चुकी है। मटन शिनवारी कढ़ाई जो कि बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही शौक़ से खाई जाती है, बहुत ही क्रीमी सा इसका फ्लेवर होता है। इसके अंदर इस पॉइंट पे अगर आप दही ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है। उससे क्या होगा, ग्रेवी थोड़ी सी और ज़्यादा रिच हो जाएगी। लेकिन जो ओरिजिनल रेसिपी है उसमें दही ऐड नहीं होता, बस सिंपल यही 2 से 3 चीज़ें हैं जो ऐड होती हैं। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, आप इसको ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़।